माता सीता का वो श्राप जिसकी सजा आज भी हम और आप में से कुछ लोग भुगत रहे हैं। आज हम आपको माता सीता के उन्हीं श्राप के बारे में बताने वाले हैं। जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तब भगवान राम और माता सीता दोनों पिंडदान हेतु बोधगया पहुंचे थे। तब उनके साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से माता सीता को 4 लोगों को श्राप देना पड़ा था। उस श्राप का प्रभाव आज तक दिखाई देता है कि चारों लोग आज भी माता सीता का श्राप भोग रहे हैं। जब राम, सीता और लक्ष्मण बोधगया पहुंचे तब भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री लेने गए। उन्हें आने में काफी समय लग रहा था और इधर पिंडदान का समय निकला जा रहा था। तभी अचानक से महाराज दशरथ वहां प्रकट हुए और उन्होंने सीता से कहा उन्हें भूख लगी है। लेकिन माता सीता ने उनसे कहा अभी राम और लक्ष्मण नहीं आए हैं, उन्हें अपने पुत्रों के आने की प्रतीक्षा करनी होगी ताकि वे सब मिलकर उन्हें चावल और तिल के लड्डू बनाकर अर्पित कर सकें। राजा दशरथ ने प्रतीक्षा करने से मना करते हुए सीता के फल्गु नदी के किनारे के रेत के पिंड बनाकर दान करने के लिए कहा। भगवान राम और लक्ष्मण का इंतजार के बिना ही माता ने दशरथ की बात मानकर सीता ने पूरे विधि विधान से पिंडदान कर दिया। तो माता सीता पिंडदान कर रही थी तब उन्हें 5 साक्षियों ने देख लिया था, जिसमें से अक्षयवट यानी वट का वृक्ष, फल्गु नदी, एक गाय, एक तुलसी का पौधा और एक ब्राह्मण थे। अब भगवान राम और लक्ष्मण लौटकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि माता सीता वहीं खड़ी थी। जब उन्होंने सीता को पिंडदान करने के लिए बुलाया तब माता ने कहा उन्होंने समय का महत्व रखते हुए पहले ही पिंडदान कर दिया है। माता सीता ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए वहां मौजूद सभी साक्षियों से पूछा। उन्होंने सभी से पिंडदान के बारे में और भगवान राम और लक्ष्मण को सच बताने के लिए कहा था, लेकिन सभी ने झूठ ही बोला था। कोई भी सच नहीं बता पाया। हालांकि वट वृक्ष ने सत्य बताया था। जब चारों से पूछा गया तब उन्होंने झूठ कहते हुए कहा कि माता सीता ने पिंडदान नहीं किया है। इसके बाद राजा दशरथ स्वयं वहां प्रकट हुए और उन्हें अपने दोनों पुत्रों को सामने स्वीकार किया कि माता सीता ने विधि विधान के साथ उनका पिंडदान किया है। इस बात को सुनकर राम लक्ष्मण अति प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि माता सीता कभी असत्य नहीं बोलती, फिर भी उन्होंने पिता की बात सुन ली। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। माता सीता को क्रोध आया और उन्होंने चारों ने झूठ बोला था, उन्हें झूठ साबित किया था। इस पर उन्होंने चारों को श्राप दिया, जिसमें फल्गु नदी को यह श्राप मिला कि वो गया में केवल पृथ्वी के नीचे ही बहेगी और ऊपर से सदा सूखी रहेगी। उन्होंने गाय को एक श्राप दिया कि तेरी कलयुग में पूजा तो होगी लेकिन तुझे केवल झूठन ही खाने को मिलेगा। इसके बाद उन्होंने तुलसी को यह श्राप दिया कि घर के अंदर कोई भी तुलसी का पौधा नहीं होगा, वह हमेशा घर के आंगन में रहेगी। और आखिर में ब्राह्मण को श्राप मिला कि गया के ब्राह्मण जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होंगे। ये ब्राह्मण हमेशा गरीबी व दरिद्रता में ही जिएंगे। वट वृक्ष जिसने अकेले ही माता सीता की सच्चाई बताई थी, उसे उन्होंने वरदान दिया था। उन्होंने कहा जो भी गया में पिंडदान को आएगा वो वट वृक्ष को भी पिंडदान करेगा। आज भी वहां पर उपस्थित ये चारों माता सीता का श्राप भोग रहे हैं। अगर आप इस कहानी के बारे में पहले से जानते थे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बताइए क्या आपको लगता है कि माता सीता का श्राप सच हो रहा है।